फैज हमीद के फौजी तहवील में लिए जाने के बाद से इनके खिलाफ आने वाली रिपोर्ट्स और इन पर लगने वाले इल्जामात का सिलसिला हनूज जारी है। सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम ने गुज़िश्ता रोज एक टीवी प्रोग्राम में ये इल्जाम आयद किया है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक रखने वाले साबिक रुकन कौमी असेंबली अली रजा आबिदी के 2018 में हुए कत्ल के डांडे भी जाकर साबिक ISI सरबराह फैज हमीद के मातहत एक अफसर से मिलते हैं। अबसार आलम के इस बयान ने एक बार फिर मुल्क में तहलका मचा दिया है। इससे कबल फैज हमीद पर कुछ लोगों की जानिब से सहाफ़ी अरशद शरीफ मरहूम के कत्ल में मुलव्विस होने का इल्जाम भी लगता रहा है, लेकिन अली रजा आबिदी के हवाले से ये इंकशाफ पहली बार सामने आया है। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद बिलाल गौरी के मुताबिक टॉप सिटी केस के मालिक अब्दुल मुइज़ कंवर का ताल्लुक भी हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात MQM से है और 2017 में जब टॉप सिटी के खिलाफ ऑपरेशन किया गया तो उस वक्त भी मीडिया में यही खबरें चलवाई गई थी कि इस्लामाबाद की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में MQM से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द छुपे बैठे हैं और इनके खिलाफ सिक्योरिटी इदारों ने कार्रवाई की है। अब मिसाल के तौर पर यह खबर देखें, मई 2017 में पाकिस्तान के एक मौकर जरीदे द नेशन में छपने वाली इस खबर के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने निजी हाउसिंग सोसाइटी से 20 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इनसे बहुत बड़ी मिकदार में असलहा भी बरामद कर लिया है। इस खबर में अब्दुल मुइज़ कंवर को हाउसिंग सोसाइटी का मालिक बताया गया है। आगे चलकर बताया गया है कि दरअसल मुइज़ के ताल्लुकात बानी MQM अल्ताफ हुसैन के साथ थे और इनके गार्ड कराची में मुताद्दिद जुराइम में मुलव्विस थे। फिर कहा गया कि यह शख्स पैसा अल्ताफ हुसैन को भिजवा रहा था। इंटेलिजेंस एजेंसी के एक अहलकार ने द नेशन को बताया था कि यह छापा अब्दुल मुइज़ कंवर के अल्ताफ हुसैन से ताल्लुकात साबित होने के बाद मारा गया था। ताहम खबर में आगे चलकर बताया गया है कि यह कार्रवाई जो कि रेंजर्स की जानिब से की गई थी, इसके हवाले से रेंजर्स कराची मुकम्मल तौर पर लाइल्म थी। मतलब ये मुल्जिमान जिनका ताल्लुक कराची में जुराइम से जोड़ा जा रहा था, इनके खिलाफ बजाय इसके कि इतलात कराची रेंजर्स की जानिब से रावलपिंडी पहुंचाई जाती, कराची के रेंजर सरबराह को इतला पिंडी से जा रही थी कि हमने आपके मुल्जिमान उठा लिए हैं। दूसरी जानिब मुइज़ के एक खानदान के रुकन ने अखबार को बताया था कि इसे घर से उठाया गया था, सोसाइटी से नहीं, और साथ में इसके ससुर और ब्रादर निस्बती को भी उठा ले गए थे। ये इतला बाद में अबसार आलम ने अपनी खबर में भी दी थी। कुछ अरसा बाद अलबत्ता इंकशाफ हुआ कि ये सब MQM के खिलाफ ऑपरेशन नहीं बल्कि जनरल फैज हमीद के जाती मकासद के खिलाफ बनाई गई एक कहानी थी। अबसार आलम ने अपने एक कॉलम में लिखा था कि हब्से बेजा में अब्दुल मुइज़ कंवर पर दबाव डाला गया था कि वो जायदाद बरतानिया में मुकीम एक खातून और नजफ हमीद के नाम कर दें जो फैज हमीद के भाई हैं। अब आते हैं अली रजा आबिदी के कत्ल की जानिब। तो जनाब मोहम्मद बिलाल गौरी के मुताबिक सैयद अली रजा आबिदी ने भी टॉप सिटी सोसाइटी में सरमायाकारी कर रखी थी। अली रजा आबिदी चूंकि मीडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखते थे, वो कुछ एंकर्स को इस हवाले से मुसलसल आगाह रखे हुए थे और इनके जरिए टॉप सिटी और अब्दुल मुइज़ कंवर के लिए आवाज भी उठा रहे थे। अली रजा आबिदी ने अपने कत्ल से कई बरस कबल यानी 20 अगस्त 2013 को ट्वीट की थी, जिसमें वो इस हाउसिंग सोसाइटी में एक बारबेक्यू पार्टी में शरीक थे और इसकी तस्वीर भी इन्होंने ट्वीट की थी। इसके बाद मई 2017 में द नेशन की खबर आई तो उन्होंने इस खबर को भी ट्वीट किया और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में लाने के लिए एक और ट्वीट की, जिसमें इन्होंने इस प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने वाले इस्लामाबाद के कारोबारी अफराद और आम शहरियों की तवज्जो भी दिलाई। बिलाल गौरी का कहना है कि अली रजा आबिदी का रस्ते से हटाया जाना फैज हमीद के लिए जरूरी था क्योंकि इसके होते सोसाइटी पर कब्जा करना मुमकिन नहीं था। अली रजा आबिदी को 25 दिसंबर 2018 को कत्ल कर दिया गया। रवां बरस अप्रैल में इनके कत्ल के इल्जाम में 4 लोगों को उम्र कैद की सजा भी दे दी गई। अलबत्ता खबर के मुताबिक इन लोगों को एक शख्स ने 8 लाख रुपए की सुपारी दी थी और ये शख्स कौन था आखिर तक सामने नहीं आया। जनरल फैज हमीद इस वक्त फौज की तहवील में है। इन पर अकरम शेख के घर पर डकैती करवाने का भी इल्जाम है और अकरम शेख के मुताबिक उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इनसे मुआफी भी मांगी थी। फैज हमीद के साथी इन्हें ईवल जीनियस कहा करते थे। समझ से अलबत्ता बाहर है कि ईवल या जैसा भी ये कैसा जीनियस है जिसके कर्मों के सुराग जा बजा बिखरे पड़े हैं। इन पर लगने वाले इल्जामात में रत्ती बराबर भी सच है तो वो कोई ज़हीन, शातिर, चालाक मुजरिम तो ना हुआ। ये तो एक मुक्तदिर इदारे के तसर्रुफ में बेहिसाब असलहे, लाखों सिपाहियों और निज़ाम इंसाफ के लिए नाकाबिले गिरफ्त अंधी ताकत के खुमार में मुब्तला एक लापरवाह और सही गलत जैसी मुआशरती और मजहबी इखलाकियात की आलाइशों से बेनियाज अफसर हुआ जो इक्तदार के हसूल के लिए किसी भी गहराई में उतरने को तैयार था। और आज भी वसूख से कोई नहीं कह सकता कि यह अपने किए की सजा भुगतेगा या अपने इदारे के एक सियासी दुश्मन के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनकर साबित कर देगा कि इदारे की ताकत और इसके अफसरान के नाकाबिले मुहासबा होने के हवाले से इसका तखमीना
بالکل درست تھا۔